आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण दीवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर देखेंगे, साथ में उसकी वर्किंग भी देखेंगे दोस्तों, फीचर्स भी देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट्स एप्लीकेशंस एंड क्या क्या फीचर्स जो उसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एम्पलीफायर क्या है, देन वी आर गोइंग टू द पुश पुल। बेसिकली दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एम्पलीफायर इज ए जेनरिक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब ए सर्किट विच प्रोड्यूस एंड इंक्रीज वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल्स। बेसिकली दोस्तों, not all amplifier circuit are the same as they are classified according to their circuit configuration and modes of operation। बेसिकली दो चीज़ों पे एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट डिपेंड होता है। एक तो सबसे पहला है कि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और मोड्स ऑफ ऑपरेशन कैसा और नीड कैसी है। ये बेसिकली दो चीज़ों को लेकर पैरामीटर पे हम वर्क करते हैं जब भी एम्पलीफायर को का यूज़ करते हैं। बेसिकली एम्पलीफायर यूज़ होता है दोस्तों इंक्रीज इनपुट सिग्नल को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एम्पलीफायर का। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि एक आइडियल एम्पलीफायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए और वो कैसे फिर आइडियल एम्पलीफायर से एक पुश पुल एम्पलीफायर वो बन पाता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द एम्पलीफायर गेन शुड रिमेन कंस्टेंट ऑफ वेयरिंग ए वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल। पहली जो आइडियल एम्पलीफायर में होना चाहिए कि वेरी होनी चाहिए वैल्यूज जो है इनपुट सिग्नल की। दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एम्पलीफायर गेन इज नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्रिक्वेंसी से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सिग्नल ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी मस्ट बी एम्पलीफाइड बाय द एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जो फ्रिक्वेंसी वो सेम अमाउंट टाइम पे बनी रहनी चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इज ए आइडियल एम्पलीफायर। थर्ड है दोस्तों, एम्पलीफायर गेन मस्ट नॉट बी नॉइज टू द आउटपुट सिग्नल। नॉइज नहीं आना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। ये आइडियल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। अगर आप ही गए हैं तो रिमूव एनी नॉइस एंड देल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द इनपुट सिग्नल। इफ अवेलेबल है नॉइस तो उसको हटाना चाहिए। द एम्पलीफायर गेन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंजेस और टेम्परेचर, गिविंग गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी। टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हीट होना इज ए नॉइस जनरेट होना, ये गुड एम्पलीफायर है, आइडियल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है दोस्तों। तो बेसिकली द गेन ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। ये आइडियल एम्पलीफायर का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दोस्तों आप लोगों से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करें ताकि हमें समझ में आए कि एम्पलीफायर क्या है और स्मॉल सिग्नल के लिए या लार्ज सिग्नल के लिए कौन कौन से एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, स्मॉल सिग्नल के लिए जो एम्पलीफायर यूज़ होता है या पुश पुल एम्पलीफायर बोल रहे हैं हम लोग, तो एम्पलीफायर जो यूज़ होता है उसमें कॉमन एमीटर यूज़ होता है। जो स्मॉल सिग्नल के लिए होगा कॉमन एमीटर यूज़ होता है। लगभग इसको हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे अभी, उसको क्लास ए एम्पलीफायर भी बोलते हैं। उसमें डायरेक्ट करंट डीसी मतलब ऑपरेशन उसका मोड है, डायरेक्ट करंट हम लोग वर्किंग में लाते हैं। लार्ज सिग्नल में दोस्तों, लार्ज सिग्नल के लिए जब यूज़ करेंगे एम्पलीफायर तो क्या होता है, कॉमन बेस यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में और ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों उसकी। और क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है दोस्तों। क्लास ए बी एम्पलीफायर में कॉमन कलेक्टर यूज़ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है और समटाइम्स समबडी इज कॉल्ड द क्लास सी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर ए और बी दोनों को मिलाकर बना हुआ है दोस्तों। जो डिस्टर्बेंस या नॉइस आ रहे थे ए में उसको दूर किया गया और ए बी को ज्वाइंट किया गया और उसकी फ्रिक्वेंसी को रेंज को बढ़ाया गया दोस्तों। जो क्लास सी एम्पलीफायर है वो VHU, UHF, SHF फ्रिक्वेंसी में यूज होता है। तो बेसिकली दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पलीफायर क्या है और एम्पलीफायर की कौन कौन से एक आइडियल एम्पलीफायर में चीज़ें होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि एम्पलीफायर और का यूज़ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट इज कॉल्ड ए पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर क्यों यूज़ करें या है क्या। तो बेसिकली दोस्तों, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए पुश पुल एम्पलीफायर बिकॉज दिस एम्पलीफायर हैज़ ए 2 ट्रांजिस्टर इन द सर्किट। 2 ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं इसमें पुश पुल एम्पलीफायर में, जैसे दिख रहे हैं आपको इस ग्राफ में भी दिख रहा है, फ्रंट ग्राफ में 2 ट्रांजिस्टर सर्किट है। 1 ट्रांजिस्टर सर्किट या 1 ऑफ द ट्रांजिस्टर पुश ऑफ द करेंट टुवर्ड आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। एक जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। दूसरा है दोस्तों
करेंट टुवर्ड आउटपुट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल। और दूसरा है दोस्तों नेगेटिव हाफ साइकिल भी यूज़ होता है इनपुट सिग्नल के, इसलिए दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। हमको ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल। ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बनाए हैं, पुश पुल एम्पलीफायर बनाए हैं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, द एम्पलीफायर इज कॉल्ड द पुश पुल एम्पलीफायर, इसीलिए इसको हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। जो पॉजिटिव है वो पुश करता है, आगे की ओर टुवर्ड ले जाता है, और जो नेगेटिव जो हाफ साइकिल है वो उसको पुल करता है, पुल मतलब खींचता है। तो दैट इज कॉल्ड द पुश पुल एम्पलीफायर। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे दोस्तों आप लोगों को, पुश और पुल के, इसीलिए एम्पलीफायर के पहले पुश और पुल लगा हुआ है। बेसिकली एक बार और क्लियर कर दूं, द एम्पलीफायर हैज ए 2 ट्रांजिस्टर इन द सर्किट, दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। पहला है वन ऑफ द ट्रांजिस्टर पुश द करेंट टुवर्ड आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, एक हाफ जो पार्ट है पॉजिटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल, और दूसरा है जो दोस्तों नेगेटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट सिग्नल। बेसिकली इसलिए इसको पुश और पुल बोलते हैं, वही पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को, इसलिए पुश पुल एम्पलीफायर। इसीलिए इसकी रेंज बढ़ती है, और इसकी जो रेंज है काफ़ी दूर तक जाती है, और इसीलिए हम लोगों ने पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ भी किया था। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये आता है दोस्तों कि व्हाट इज ए पुश पुल। जैसे हम लोगों ने बोला अभी क्या है, तो पुश पुल बेसिकली जो दोस्तों आउटपुट स्टेज है। क्या है आउटपुट स्टेज? पुश पुल आउटपुट स्टेज इज डिजाइन यूजिंग ए 2 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर, ओके, दैट अल्टरनेटिव सप्लाई करंट लोड और एब्जॉर्ब करंट फ्रॉम द लोड। तो अल्टरनेटिव करंट सप्लाई करते हैं दोस्तों, और लोड को बैलेंस करते हैं। अल्टरनेटिव सप्लाई द करंट लोड एंड एब्जॉर्ब द करंट फ्रॉम द लोड, दैट इज कॉल्ड द पुश पुल। तो यही है दोस्तों व्हाट इज ए पुश पुल, जो कभी क्वेश्चन अराइज होता है ना। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं व्हाट इज पुश पुल। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, व्हाई यूज पुश पुल एम्पलीफायर। अब पुश पुल एम्पलीफायर का क्यों उपयोग करें? बिकॉज दोस्तों पुश पुल आउटपुट स्टेज डिजाइन हैज ए 2 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर दैट अल्टरनेटिव सप्लाई द लोड एंड अब्जॉर्ब द करंट फ्रॉम द लोड। तो बेसिकली दोस्तों एक पुश पुल एम्पलीफायर यूजली प्रीफर्ड एम्पलीफायर द सिग्नल विदाउट डिस्टर्बेंस। तो जो सिग्नल है दोस्तों विदाउट डिस्टर्बेंस के लॉन्ग रेंज तक हम भेज सकें, इसके लिए हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, व्हाई यूज पुश पुल एम्पलीफायर। तो बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर इज ए यूजुअली प्रेफर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल विदाउट डिस्टर्बेंस, है ना, बिना डिस्टर्बेंस के आप लॉन्ग रेंज तक भेज पाएँ, दैट इज कॉल्ड द पुश पुल एम्पलीफायर। समटाइम्स से पूछते हैं दोस्तों कौन सा ऐसा एम्पलीफायर है जिसकी रेंज ज़्यादा है या एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसका भी आता है ना, विच एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो पुश पुल एम्पलीफायर में भी उसके पार्ट हैं ए बी और ए बी और सी को मैंने डिस्कस किया है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, द क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है द हाईएस्ट एफिशिएंसी, तो अप्रॉक्सीमेट 78.9% है दोस्तों। तो क्लास बी की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर के जो इम्पोर्टेंट की हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर जो है दे आर यूज्ड इन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम पे वर्क करता है पहला। दूसरा ये डिजिटल सिस्टम, दिस एम्पलीफायर यूज टू डू देयर लो कॉस्ट एंड स्मॉलर डिजाइन। एक तो लो कॉस्ट है दोस्तों, और स्मॉलर डिजाइन ऑफ पार्ट में भी हम लोग इसकी एफिशिएंसी या बेनिफिट ले पाते हैं। सेकेंड हम लोग इसके बेनिफिट जानते हैं दोस्तों। पुश पुल एम्पलीफायर यूज टू ऑडियो एम्पलीफायर ऑन टीवी, फोन्स, कंप्यूटर्स, जो मोबाइल फ़ोन्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी पुश पुल एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है दोस्तों। इसलिए लॉन्ग रेंज या लॉन्ग डिस्टेंस तक हम बात कर पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर ए लो डिस्टर्बेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस एम्पलीफायर इज आर यूज्ड या बेनिफिशियल। तो पुश पुल एम्पलीफायर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। जस्ट लाइक द वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में भी दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर यूज़ होता है, इसलिए हमारी साउंड दूर तक जा पाती है, आप लोग देखे होंगे। पुश पुल एम्पलीफायर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफायर है जो इसमें यूज़ होता है, अधिकतर हम जानते हैं। दोस्तों बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कभी कभी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ही पार्ट है पुश पुल एम्पलीफायर। तो बेसिकली दोस्तों ये की पॉइंट थे जो पुश पुल एम्पलीफायर के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि पुश पुल एम्पलीफायर है क्या। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पुश पुल एम्पलीफायर देखा, दैट हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पुश पुल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे।
ओके। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश पुल क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो बेसिकली दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोगों ने देखा पुश पुल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर भी पावर एम्पलीफायर का टाइप है, याद ध्यान रखना है आपको। इट कंटेन ए पेयर ऑफ एक्टिव डिवाइसेस सच एज ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर इट मीन्स जो मैंने बताया था हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव, वही है दोस्तों एनपीएन और पीएनपी। तो हियर ऑन ट्रांजिस्टर सप्लाई द पावर टू द लोड फ्रॉम द पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड द अदर सिंक करेंट फ्रॉम द लोड टू द ग्राउंड। ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका सर्किट डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, इससे आप लोगों को और इजी क्लियर होगा कि बेसिकली है क्या। सबसे पहले दोस्तों एम्पलीफायर जब यूज़ हो 1912 में 1912 में एम्पलीफायर का यूज़ हुआ, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ। देन हम लोगों ने देखा कि आगे बढ़कर थोड़ा इनपुट सिग्नल या ईयरली एम्पलीफायर को वैक्यूम ट्यूब के रूप में भी रिप्लेस किया। 1960 में वैक्यूम ट्यूब आ गया। फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर वर्क होने लगा। फिर वैसे ही अब चीप डिजाइन या पावर एम्पलीफायर इज डिजाइन टू इंक्रीज द पावर अवेलेबल टू द लोड। अब दोस्तों पावर एम्पलीफायर में जो कॉन्सेप्ट है वही यूज़ होता है, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसके कारण इसका यूज़ ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर बेसिकली आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। टू बायपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन इट मीन्स one is PNP type and the other is NPN type. Okay, in the combination PNP type and NPN type, in this combination one act as a push type and other act as a pull type. ठीक है, मैंने इसीलिए पुश पुल नाम पढ़ा है दोस्तों। पुश बिना कोई रीजन या बिना किसी उसके कोई भी सेंटेंस लिया नहीं जाता। पुश क्यों पढ़ा? क्योंकि दो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे। वन इज कॉल्ड द PNP टाइप, ठीक है, और अनदर इज कॉल्ड द NPN टाइप। तो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, एक की वर्किंग थी जो पुश टाइप की थी और दूसरी की एक्ट एज ए लाइक ए पुल टाइप, दैट इज कॉल्ड द पुश पुल एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों इफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आर यूटिलाइज लॉट ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर ऑन द सर्किट। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए पुश पुल एम्पलीफायर लाया गया दोस्तों। जब पुश पुल एम्पलीफायर लाया गया दोस्तों तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 90% एक्यूरेट और अच्छी थी, इसलिए पुश पुल एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल के रूप में यूज़ हुआ। तो दोस्तों हम लोग ये देख ही रहे हैं। साथ में हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिजाइन टू स्टेजेस वेयर वन यूटिलाइज द पॉजिटिव साइकिल दैट रिफर्ड टू एज ए पुश स्टेज। जो दो बाइपोलर ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे थे दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक पहला क्या है, ए पॉजिटिव साइकिल दैट रिफर टू एज द पुश स्टेज एंड द नेगेटिव साइकिल कैन बी पुल्ड एट ए अनदर स्टेज। तो बेसिकली दिस डिजाइन इज रिफर्ड टू एज द पुश पुल एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर समटाइम्स इज कॉल्ड। इसको कभी ये भी बोलते हैं दोस्तों, कभी कभी क्लास बी एम्पलीफायर भी बोल देते हैं, हालांकि ये इसका टाइप है। चलिए दोस्तों हम लोग अब पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन को थोड़ा देखें तो एक हम लोग का कॉन्सेप्ट और इस अच्छा क्लियर होगा। बेसिकली आप लोग सर्किट डिजाइन में देख रहे हैं दोस्तों, द पुश पुल एम्पलीफायर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। द कॉम्बिनेशन हैज इट्स सिग्निफिकेंस इन द टर्म ऑफ एम्पलीफिकेशन। It act as a dual stage amplifier. The NPN transistor here act as a push amplifier where the positive cycle amplified and PNP in the transistor act as the pull amplifier where it is enact the negative cycle applied with the input. तो बेसिकली सर्किट डायग्राम में दोस्तों डिटेल में आप इसकी वर्किंग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पुश पुल एम्पलीफायर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द दिस सर्किट जो आप देख रहे हैं। बेसिकली दोस्तों इनपुट साइड पे देखिए, इनपुट साइड वन सिग्नल रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द बोथ। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जो ओके Q1 Q2 के फॉर्म में दिया हुआ है। IC1 यहाँ पे Q लिखा हुआ है, देखिए सेकेंड में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिटवीन द Q एंड Q1 2 ट्रांजिस्टर देयर अदर ट्रांजिस्टर दैट कनेक्टेड एट द आउटपुट एक्ट्स एज द लोड। टू ट्रांजिस्टर कैन बी टाइप ऑफ MOSFET बोलते हैं दोस्तों, MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। द वन ट्रांजिस्टर दैट कनेक्ट प्रोवाइड द करेंट टू द लोड एट द सोर्स। द अदर ट्रांजिस्टर दैट इज connected act such as a way that it sink the current from the load. बेसिकली
द ऑपरेशन ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर इन सच वे दैट इट मेक्स द सिग्नल स्प्लिट इनटू द फॉर्म ऑफ आउट ऑफ ए फेस ऑफ 180 डिग्रीज। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। एज द इनपुट वन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड सच दैट एक्ट्स एज द इनपुट कपल, द कपल स्प्लिट सिग्नल सच ए वे half of the signal given to the transistor and other given other transistor। तो बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर का वर्क हमने भी देखा दोस्तों। बेसिकली इसको अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पावर एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर में आप लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, और उसके फॉर्मूले भी हम जानते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे दोस्तों वोल्टेज एम्पलीफायर गेन के लिए आप लोग जान रहे हैं पावर एंड एम्पलीफायर कैलकुलेशन फॉर द पुश पुल एम्पलीफायर में जब भी आप लोगों को वोल्टेज एम्पलीफायर गेन करना होगा तो क्या फार्मूला है उसका, वोल्टेज गेन ए वी लिखते हैं जनरली उसको दोस्तों। वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, वी आउट ऑब्लिक वी इन। ये दोस्तों कैलकुलेशन है वोल्टेज एम्पलीफायर गेन का। वोल्टेज गेन ए वी इक्वल टू वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ध्यान रखना है आपको। तो आपका निकल जाएगा वोल्टेज कितना गेन हो रहा है। दूसरा है दोस्तों करंट एम्पलीफायर गेन कितना कर रहा है देखना है, तो करंट गेन लिखिए यहाँ पे। करंट एम्पलीफायर गेन हो रहा है तो करंट गेन इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट गेन, बहुत ईजी है दोस्तों। अब दोस्तों पावर एम्पलीफायर गेन करना है, तो पावर एम्पलीफायर गेन करना है तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग पावर गेन, ठीक है। तो पावर गेन लिखेंगे क्योंकि एम्पलीफायर है तो ए लेंगे कैपिटल का, स्मॉल पी लेंगे दोस्तों क्योंकि पावर है। तो पावर गेन इक्वल टू क्या होगा, पावर गेन कैसे निकालेंगे दोस्तों, पावर गेन आप ऐसे निकालेंगे वोल्टेज गेन एक्स वोल्टेज गेन वर्सेस क्या ले सकते हैं, करंट गेन। इसके थ्रू आप लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, पावर गेन निकाल सकते हैं। पावर गेन आल्सो डिवाइड द पावर ऑब्टेन्ड बाय द आउटपुट विद द पावर ऑब्टेन्ड एज द इनपुट। तो इस तरीके से आप लोग निकाल पाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग देखते हैं आफ्टर द ऑडियो सिग्नल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो ऑडियो सिग्नल हो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो पा रहा है पावर एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन में। इट हैज़ ए सेवरल वोल्टेज एम्पलीफायर डन आफ्टर द विच इज पावर एम्पलीफायर ऑफ द एम्पलीफाइड सिग्नल इज डन बिफोर लोड स्पीकर स्टेज। ओके, क्लियर हो रहा होगा आप लोग को फिगर में, यहाँ पे दिया हुआ है ये दोस्तों। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं द डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग द रिलेशन क्या है, डीसी पावर इनपुट इक्वल टू एसी पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, ये आपका डीसी पावर इनपुट में दिया हुआ है दोस्तों। और हम लोग करते हैं डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी पावर। ओके, जो डीसी पावर है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग एसी पावर में या एक्शन कंट्रोल्ड बाय द इनपुट सिग्नल में कर रहे हैं दोस्तों। तो पावर एम्पलीफायर क्या है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ पावर एम्पलीफायर इज टू राइज the power of level of input signal. It required to deliver a large amount of power and has a handle a large current। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, नाम ही पावर है दोस्तों, तो इट इज़ रिक्वायर्ड डिलीवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है, हुज अमाउंट ऑफ जो पावर है वो, और हैंडल भी करना है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को जो है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो बेसिकली दोस्तों द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर एम्पलीफायर एज ए सो फॉलोज। पहला है द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड थिकन टू हैंडल ए लार्ज करेंट। तो ट्रांजिस्टर जो बेस है वो थिकन होना चाहिए दोस्तों, तभी तो हैंडल कर पाएगा। जानते हैं हम लोग बीटा ग्रेटर देन 100 हाई, इसके लिए मेजरमेंट है। द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड लार्ज इन ऑर्डर टू, है ना, डिसिपेट मोर दैट इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ट्रांजिस्टर ऑप्शन। ट्रांजिस्टर कपलिंग इज यूज टू एपेडेंस, है ना, मैचिंग, इम्पिडेंस जो मैचिंग है, कलेक्टर रेजिस्टेंस इज मेड लो। तो ये हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया था दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बेसिकली एडवांटेज ऑफ क्लास एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लास बी एम्पलीफायर है। देन जो अगर जो प्रॉब्लम क्लास बी में आ रही थी दोस्तों, क्लास ए में आ रही थी बेसिकली कि लो रेंज का हो जाता था। क्लास ए जब हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो रेंज काफ़ी लो थी, उसकी रेंज को बढ़ाना था और डिस्टर्बेंस भी थे दोस्तों। इसको दूर करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या लाए हैं, क्लास बी। तो दोस्तों एडवांटेज है क्लास ए के एम्पलीफायर के, पावर एम्पलीफायर के। द करंट फ्लो फॉर कंप्लीट इनपुट साइकिल, ठीक है। इट कैन एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल के लिए यूज़ होता है क्लास ए एम्पलीफायर, और द आउटपुट इज़ द सेम एज द इनपुट। नो डिस्टर्बेंस
नो डिस्टर्बेंसन इज प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि लो रेंज में है तो उतनी डिस्टर्बेंसन नहीं आती, पर हम लोग को लॉन्ग रेंज में वर्क करना पड़ता है। तो इसकी दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी है, नॉट इट कॉल्ड डिसएडवांटेज, लिमिटेशन इज गुड वर्ड। लो पावर आउटपुट और लो कलेक्टर इफिशिएंसी होती है दोस्तों। ये क्लास ए एम्पलीफायर है दोस्तों, ये क्लास ए एम्पलीफायर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द इनपुट पावर, जो मैं भी पहले आप लोग बता रहा था, आउटपुट पावर को कैसे करेंगे, पावर है ना, इफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, एम्पलीफायर सर्किट लिया हुआ है, इनपुट में रिजल्ट लिया हुआ है। तो ये फार्मूला है दोस्तों। फार्मूले में क्या करना है, जो वैल्यू आपको दी गई है उसको पुट करना है, और पुट करने के बाद इसको आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे दोस्तों, यहाँ पे दिया है VCC माइनस, है ना, VRC ऑब्लिक द RN। तो 20V है इसका वोल्टेज, मान लो, माइनस 0.7V इसका वैल्यू है, तो अपॉन 1 के ओम करके लेंगे तो इसकी आंसर आ जाती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू जब भी हम लोग सॉल्व करें, फार्मूले पे बेसिक ध्यान देना है। जब आप फार्मूले पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आने लग जाएगा। और थोड़ा समझने की भी कोशिश करना है कितना पावर सप्लाई हो रहा है, और विदाउट फार्मूला अप्लाई आप आंसर नहीं ला सकते दोस्तों। ये बहुत ही ईजी पार्ट है, और जो मैंने कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है। दोस्तों पावर एम्पलीफायर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप लोग, जो दिया हुआ है, तो फिगर ऑफ ए मेरिट द पावर एम्पलीफायर एफिशिएंसी के लिए पढ़ ही रहते। एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर डिफाइन द रेशो ऑफ ए AC आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू लोड टू द DC इनपुट पावर। तो फार्मूला दिया हुआ था दोस्तों, AC आउटपुट पावर ऑब्लिक DC इनपुट पावर इंटू 100। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस प्राइमरी कंसिडरेशन वी डिसाइडिंग द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर टू यूज द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन इन द पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों क्रॉस ओवर, है ना, डिस्टोरेशन इन पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में पढ़े। डिस्टोरेशन मतलब समझेंगे दोस्तों, बेसिकली क्रॉस ओवर मतलब रिकॉल दैट फॉरवर्ड बेसिंग वोल्टेज अप्लाइड, PN जंक्शन मस्ट बी राइज टू सर्टेन लेवल 0.7 वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन में, है ना, बिफोर द जंक्शन विल कंडक्ट एनी सिग्निफिकेंस करेंट, द वोल्टेज अक्रॉस द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर मस्ट बी रीच इन द लेवल बिफोर एप्रिशिएबल बेस करेंट हैंस लो। बेसिक फैक्ट इज द दोस्तों की क्या है, इसमें प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डिस्टोरेशन है वो है इन ए क्लास बी, पुश पुल एम्पलीफायर इन ए क्लास बी। तो इनिशियल रेट कलेक्टर क्लास बी ट्रांजिस्टर लार्ज इनिशियल राइज ऑफ इनपुट वोल्टेज, रीजन वी हैव द डिस्क्राइब्ड आल्सो कलेक्टर करेंट प्राइम, है ना, प्रीमेच्योरली ड्रॉप इन जीरो व्हेन इनपुट वोल्टेज अप्रोचेज। इसलिए बी जो रहता है दोस्तों, वो मैंने पढ़ा था, उसका रेंज ज़्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोग कंपेयर करें तो क्लास ए क्लास बी में कंपेयर करते हैं। पहले क्लास ई को थोड़ा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक क्लास ए एम्पलीफायर, देयर है ओनली सिंगल ट्रांजिस्टर प्रेजेंट इन, सिंगल ट्रांजिस्टर होता है पहला उसमें, इसलिए उसकी रेंज लो होती है। इन दिस केस द ट्रांजिस्टर इज रिमेंड ऑन ऑलवेज, और उसमें ऑन का एक है, आप ऑन कर दीजिए उसको, बिकॉज बीच ऑफ द डिस्टोरेशन आर मिनिमम इन द केस एंड एम्पलीट्यूड ऑब्टेन इन दिस मैक्सिमम, but the efficiency of this class is very low. Why? It is nearly around the 30%. ये क्लास है। क्लास बी में हम लोग क्या, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर, इसीलिए पुश पुल एम्पलीफायर को कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्लास बी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इन दिस केस द टू ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन सच, वहाँ सिंगल था, यहाँ टू ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है दोस्तों, कनेक्ट हो रहा है, वे दैट ईच ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट पर इस half cycle period after it's good providing a greater efficiency than the class B। तो class A के कंपेरिजन में class B greater efficiency, but the it has a drawback भी है दोस्तों, it's suffer from the problem of crossover distortion। जो crossover हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसकी क्रॉसओवर प्रॉब्लम एक्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रॉस द ऑकर बेसिकली क्रॉसओवर प्रॉब्लम ऑकर बिकॉज ऑफ द डेड जोन। जब डेड जोन होता है उसमें क्रॉस ओवर की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, विच गेट क्रिएटेड एज ए आइदर ऑफ द ट्रांजिस्टर NPN और PNP के नॉट टर्न ऑन इट द सेम टाइम पे टर्न नहीं कर सकते, तो क्रॉस ओवर की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे
आउटपुट वे में आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पे एक जगह पे देखिएगा वो जोन है दोस्तों, आपको सराउंडिंग जोन दिख रहा होगा, द ऑकर बिकॉज द डेड जोन बोल सकते हैं, विच गेट ए क्रिएटेड एज ए आइदर ट्रांजिशन एनपीएन और पीएनपी कैन नॉट टर्न एट द सेम टाइम पे टर्न नहीं हो सकते ना दोस्तों, इसलिए इसकी प्रॉब्लम कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि डिस्टोरेशन की प्रॉब्लम है, क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन। तो सेम टाइम में होने के कारण आती है कि नॉट टर्न द सेम टाइम। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन अदर क्लास ऑफ एम्पलीफायर इट डिजाइन सच दैट दिस प्रोवाइड विद द सम इंटरफेसिंग डायोड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक डायोड के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं कि नॉट टर्न द सेम टाइम, इसलिए ओवरकम दिस प्रॉब्लम अनदर क्लास ऑफ एम्पलीफायर डिजाइन किया गया सच दैट दिस प्रोवाइडेड ऑफ द सम इंटरफेसिंग डायोड, फिर उसमें इंटरफेसिंग डायोड लाया गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी दोस्तों। एडवांटेज ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर है, इसीलिए फिर क्लास ए बी एम्पलीफायर है दोस्तों। चलिए मैं क्लास ए बी एम्पलीफायर डिस्कस कर दूं, क्योंकि क्लास ए बी एम्पलीफायर आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने बोला, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी डिस्टोरेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सेम टाइम पे एनपी कैन नॉट टर्न एट द सेम टाइम। तो बेसिकली दोस्तों वो जोन था वो डेड जोन कहलाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इस सॉल्व को करने के लिए डिजाइन किया गया, एक नया एम्पलीफायर लाया गया और इंटरफेसिंग कराया गया डायोड को। द जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर कैन बी ओवरकम बाय कनेक्टिंग द डायोड्स के थ्रू दूर किया गया है। इसीलिए जो उसका टाइप है, तीसरा टाइप है क्लास ए बी टाइप है ना, सच वे दैट द डायोड्स आर बेस्ड जस्ट अबव द वैल्यू ऑफ द कट ऑफ। दिस हेल्प इन द ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में इस प्रॉब्लम को दूर किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर के एडवांटेजेस से डिस्कस कर लें। बेसिकली दोस्तों जो मुझे आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि पुश पुल एम्पलीफायर के बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो है इट कैन एलिमिनेट डिस्टोरेशन प्रॉब्लम। क्लास ए लो रेंज के लिए था, क्लास बी हाई रेंज के लिए था, लेकिन क्लास बी में भी डिस्टोरेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी एम्पलीफायर क्लास ए बी में दूर कर लिया गया, उसके ड्रॉबैक को। ठीक है, तो एलिमिनेट डिस्टोरेशन द हैव बीन द ऑकर्ड इन द सर्किट। ठीक है, पहला एडवांटेज है कि जो एक लॉन्ग रेंज की प्रॉब्लम थी उस लॉन्ग रेंज के लिए प्रिपेयर किया और एम्पलीफायर तैयार हो गया। और इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, एनपी हम लोग जान रहे हैं, और डिस्टोरेशन की प्रॉब्लम दूर की गई, बहुत सारी जो हीट की प्रॉब्लम थी उसको दूर की गई। इट कैपेबल जेनेरेटिक हाई गेन्स भी मिला हम लोग को दोस्तों इसमें। जैसे कि हम लोग क्लास बी एम्पलीफायर फॉलो करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ द पुश पुल एम्पलीफायर द इफिशिएंसी ऑफ सर्किट इज हाई, वेरी हाई, 78.9 आई थिंक। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, द ट्रांजिस्टर दैट आर यूटिलाइज्ड एट द आउटपुट आर लेस कॉस्टली और स्मॉलर इन साइज में है, लेस कॉस्टली, और डिजाइनिंग आर वेरी सिंपल डिजाइनिंग हुई है इसकी। तो ये है दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर। मेनी एडवांटेज इन टर्म ऑफ गेन ऑफ इफिशिएंसी पे देखें तो इफिशिएंसी अच्छी मिल रही है हम लोग को, यूटिलाइजेशन बेटर हो पा रहा है। Basically 2 transistors that are utilized in the situation apart from the being complementary, it can be most identical in the properties, otherwise both positive and the negative halves the cycles are the amplified individually. State of decreasing distortion it tends to increase the distortion value or solve the problem through the diode in the AB amplifier. Another benefits है दोस्तों की efficiency quite high, they give more AC output power per drive, distortion free output is often, is a long range provide the push pull amplifier. Okay, the push pull amplifier circuit is lighter, smaller and less expensive. Transistor and designing part are very excellent and transform or comparable quality that are used a single embedded circuit. In the core of the output transformer DC component, the output current of the 2 devices suppose is there. Okay, magnetically which eliminates the tendency core the splitter. ये दोस्तों AC output of the obtain, the output is free from the even the harmonics. Okay, harmonics इफेक्ट ऑफ द रिपल वोल्टेज ऑफ बैलेंस्ड हो सकता है, और फिल्टरिंग है, और इसमें लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये पुश पुल एम्पलीफायर के एडवांटेज ही हैं दोस्तों। और दोस्तों बेसिकली नॉट कॉल द
नॉट कॉल द, मैं इसको नहीं बोलना चाहूँगा कि ये डिसएडवांटेज तो नहीं है दोस्तों, लिमिटेशन है। और जब भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व किया जाता है। जैसे आपने देखा कि यूजफुल एम्पलीफायर में क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी भी पढ़े हैं, इवन सी भी हमने डिस्कस किया है। तो देखिए क्लास ए में जो एम्पलीफायर लो रेंज की आ रही थी, 1 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था, तो क्लास बी में लाया गया। तो क्लास बी में भी जो प्रॉब्लम आई डिस्टोरेशन की, उसको भी डायोड के थ्रू क्लास ए बी जो एम्पलीफायर उसके थ्रू दूर कर लिया गया है। तो जब प्रॉब्लम आती है, इट मीन्स द रिसर्च होता है दोस्तों। जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन होता है। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसका सॉल्यूशन ना हो। इसलिए दोस्तों पुशफुल एम्पलीफायर अभी भी बहुत ही अच्छा है और अभी भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप इन्जॉय करेंगे कि नहीं नहीं ये वाकई में बहुत यूज़फुल है। चलिए दोस्तों, हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं पुशफुल एम्पलीफायर। इट रिक्वायर 2 इक्वल और अपोजिट वोल्टेज एट द इनपुट, देयर आर डायोरिस्टर एम्प्लॉयड। दोस्तों एम्पलीफायर टू हैवल सिग्नल इंट्रोड्यूस मोर डिस्टर्बेशंस, उसकी प्रॉब्लम दूर की गई थी। आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड, बेसिकली हाँ ये दोस्तों है दोस्तों आइडेंटिकल, और द ट्रांजिस्टर आर द आइडेंटिकल द प्रोड्यूस द इक्वल एम्पलीफायर, सेंट्रल टैपलिंग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मर आर बल्कि एंड कॉस्टली। तो इस तरीके की छोटी प्रॉब्लम है दोस्तों, लिमिटेशन है, उसको भी अभी एडवांस पुशफुल एम्पलीफायर में भी दूर किया गया है। चलिए दोस्तों, पुशफुल एम्पलीफायर के हम लोग इवन टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्कस किए हैं, उसके एप्लीकेशन पे डिस्कस करें। बेसिकली दोस्तों एप्लीकेशन देखें तो वेन एवर द मैटर ऑफ लो कॉस्ट डिजाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पुशफुल एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं पुशफुल एम्पलीफायर आल्सो यूज्ड इन द डिजिटल स्विचिंग डिजाइन का कॉन्सेप्ट इस पर लिया गया था दोस्तों। और बेसिकली पुशफुल एम्पलीफायर एप्लीकेशन यूज्ड इन द मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर रिक्वायर फॉर ऑडियो एम्पलीफायर एंड मोबाइल्स फोन्स एंड लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। बेसिकली दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होते इसमें। अब जब लॉन्ग रेंज के लिए इसके कम्युनिकेशन पार्ट में जब आते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसलिए पुशफुल एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है और पुशफुल एम्पलीफायर को पढ़ा भी जाता है। बेसिकली हम लोग बहुत जानते हैं दोस्तों कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है डिजिटल सिस्टम में। लो कॉस्ट डिजाइनिंग पढ़े हैं हम लोगों ने, स्मॉलर डिजाइनिंग पोर्शन होता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन ऑन द टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इन जगह होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में भी पुशफुल एम्पलीफायर इज परफॉर्म वेरी वेल परफॉर्म एंड लो डिस्टर्बेशन इज रिक्वायर्ड दोस्तों। लाउड स्पीकर एक बेहतर एग्जांपल है जो आप लोग यूज़ करते हैं पुशफुल एम्पलीफायर में। जब आप कहते हैं कुछ तो दूर तक आवाज़ जाती है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पुशफुल एम्पलीफायर आर बेसिकली आर यूज्ड। तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया है आज पुशफुल एम्पलीफायर। आप लोगों को आई होप पुशफुल एम्पलीफायर है जो पसंद आया होगा। और मैंने कोशिश की है दोस्तों कि पुशफुल एम्पलीफायर के सारे कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन जो एराइज होते हैं अक्सर वो सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।